जय श्री राम दोस्तों, जय हो नीम करोली बाबा जी की। दोस्तों आइए जानते हैं क्यों कहा जाता था महाराज जी को हनुमान जी का अवतार। दोस्तों नीम करोली बाबा को उनके भक्त हनुमान जी का अवतार मानते थे। यह केवल आस्था की बात नहीं थी बल्कि इसके पीछे कहीं रहस्यमयी घटनाएं, उनकी शिक्षाएं और उनका व्यवहार भी था जो हनुमान जी के दिव्य गुणों से मेल खाता था। बाबा के जीवन में कई ऐसे प्रसंग आए जब उन्होंने हनुमान जी की तरह भक्तों की सहायता करी, असंभव को संभव किया और अपने अद्भुत चमत्कारों से लोगों को चकित कर दिया। नीम करोली बाबा का जीवन पूरी तरह से निस्वार्थ सेवा, भक्ति और शक्ति का प्रतीक था, जो कि हनुमान जी की विशेषताएं मानी जाती हैं। वे हमेशा भक्तों को राम नाम जपने की प्रेरणा देते थे और स्वयं भी श्री राम के परम भक्त थे। उनकी शक्ति और करुणा को देखकर लोग स्वतः ही उन्हें हनुमान जी का अवतार मानने लगे। बचपन से ही बाबा का झुकाव हनुमान जी की ओर था। वे रामचरितमानस का पाठ करते थे और घंटों हनुमान जी की आराधना में लीन रहते थे। उनके माता पिता भी यही समझते थे कि उनका पुत्र साधारण नहीं है। बाबा कई बार ऐसी घटनाओं में देखे गए जहां उन्होंने असंभव कार्यों को संभव बनाया। कई भक्तों का मानना था कि बाबा में अद्भुत बल था और वे बिना खाए पिए लंबे समय तक ध्यान और साधना में लीन रहते थे। कई भक्तों ने अनुभव किया कि संकट के समय हनुमान जी की तरह बाबा उनकी सहायता के लिए अदृश्य रूप में उपस्थित हुए, चाहे वह किसी दुर्घटना से बचना हो या जीवन में किसी बड़ी समस्या का हल। बाबा की कृपा हमेशा अनुभव की गई। बाबा को किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं होती थी, वे स्वयं ही सब कुछ जान लेते थे। यह गुण हनुमान जी की सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों नीम करोली बाबा के सभी आश्रमों में हनुमान जी की विशेष मूर्तियां स्थापित है। बाबा ने अपने भक्तों को हमेशा यह सिखाया कि जो भी हनुमान जी की निस्वार्थ सेवा करेगा वह स्वतः ही आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ेगा। उनके आश्रमों में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता था और राम नाम की महिमा गाई जाती थी। दोस्तों नीम करोली बाबा हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय श्री राम, जय हो नीम करोली बाबा जी की।